हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के बारे में। पहले हम लोगों ने डोजेस फॉर्म्स का जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, सॉलिड और सेमी सॉलिड। आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के बारे में। लिक्विड डोजेस फॉर्म्स का मेन मतलब होता है जो हमारे सिरप होते हैं, जो हमारे आई ड्रॉप्स होते हैं, ईयर ड्रॉप्स होते हैं, ये सारे जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती हैं उनको लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में रखा गया है। लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आर इसेंशियल फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व्स। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं वो इसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स के, जो ए मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपाउंड एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स को ये करते हैं, देते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म्स जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है बाय डिज़ोल्विंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट होता है बाय सस्पेंडिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सॉल्वेंट। और नेक्स्ट फॉर्म होता है बाय इनकॉर्पोरेटिव ड्रग सब्सटेंस इनटू ऑयल एंड वाटर फेजेस। यानी इन 3 फेजेस के फॉर्म पे हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के ड्रग्स को बनाते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज जो होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के, वो सबसे मेन होता है, ये जो होता है छोटे बच्चों को और जो बड़े पेशेंट्स होते हैं यानी जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स होते हैं उनमें देने के लिए हमें ईजी हो जाता है, क्योंकि उनको हम लोग मेडिसिन नहीं दे सकते, मेडिसिन नहीं खिला सकते हैं जो टैबलेट और कैप्सूल्स के फॉर्म पे होंगी। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग कैन बी मास्क्ड बाय एडिंग स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। इसमें जो होता है कई बार हम लोग टेस्ट के लिए और स्मेल के लिए स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो होता है वो कई बार मीठा हो जाता है, कई बार शहद के समान होता है, कई बार फ्रूटी स्मेल आती है। वो सब इसके स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट फॉर्म होता है गिव्स रैपिड फिजियोलॉजिकली इफेक्ट्स ड्यू टू रैपिडली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये जो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है डोजेस, तो ये हमारी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी इनको एब्जॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट फॉर्म है अट्रैक्टिव इन अपीयरेंसेस। ये देखने में हमें बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म में लगते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आता है इसका डिसएडवांटेज। ये तो हो गया एडवांटेज, नेक्स्ट आ जाएगा डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में ध्यान रखिएगा, पहला एडवांटेज है कि ये छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को दिए जाने में इजी होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसकी जो स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं उसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है, जो स्मेल होती है, वो बहुत अच्छी आने लगती है। ये दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है और ये ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज का मतलब होता है शॉर्टर लाइफ होती है, यानी इसका जो डोज का फॉर्म होता है वो एक शॉर्ट लाइफ में यूज़ किया जाता है। हार्डर टू मीज़रमेंट एक्यूरेटली, इसको हम एक्यूरेट मीज़र नहीं कर सकते, यानी जो सिरप के फॉर्म में होता है या जो लिक्विड फॉर्म में डोजेज होती हैं उनको या तो हम ml में मीज़र करते हैं या तो ड्रॉप में मीज़र करते हैं, लेकिन एक्यूरेट मीज़र नहीं कर सकते। इनको स्टोरेज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। जैसे टैबलेट से आप उसको कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, बट सिरप वगैरह को स्टोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वरना ये फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्म होता है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जल्दी अफेक्ट कर देते हैं। इनको कैरी करना बहुत ही रिस्की होता है। रिस्की का मतलब है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें कैरी करने में, कहीं भी लाने ले जाने में, या हमारे बैग्स वगैरह में फैलने का डर होता है। ईजी टू लॉस बाई ब्रेकेज टू कंटेनर, इसका अगर कंटेनर ब्रेक हो गया तो ये पूरी कंप्लीट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म में 2 टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। एक होता है मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और एक होता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो जो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है इसके फिर से कई सारे पार्ट्स हैं। मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स जो हैं इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इंटरनल, नेक्स्ट है पैरेंटल और थर्ड है एक्सटर्नल। इंटरनल जो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये 4 टाइप होता है, मिक्सचर, सिरप, एलेक्सायर एंड लिक्टस। और जो एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म है इसके 3 टाइप होते हैं, एप्लीकेशन ऑन स्किन, यानी स्किन में जो हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट होता है यूज्ड इन माउथ कैविटी, माउथ कैविटी में जो हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट फॉर्म होता है इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटी, यानी बॉडी की कैविटीज़ में जो एंटर करता है। स्किन में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लिनीमेंट होता है एंड लोशन के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। माउथ कैविटी में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें गार्गल्स, माउथ वॉश के फॉर्म में या फिर थ्रोट पॉइंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। गार्गल्स करने के लिए यूज़ करते हैं, माउथ वॉश के फॉर्म में यूज़ करते हैं, या फिर थ्रोट
पॉइंट्स पे यूज़ करते हैं। बॉडी कैविटी में जो एंटर करते हैं वो डाउचेस का फॉर्म होता है, ईयर ड्रॉप का फॉर्म होता है, नेज़ल ड्रॉप का फॉर्म होता है और नेज़ल स्प्रे का फॉर्म होता है। ये जितने भी फॉर्म्स आपने पढ़े ये सारे के सारे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। अब हम लोग बात करते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में 2 पार्ट आते हैं आपके, ओरल यूज़ इमल्शंस एंड एक्सटर्नल यूज़ लिनेमेंट्स। एंड सॉलिड इन लिक्विड में 3 पार्ट्स आते हैं, पैरेंटल, ओरल सस्पेंशन एंड एक्सटर्नल लोशंस। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हमारा हो गया लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के बारे में। लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के हम लोगों ने एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं और इसका क्लासिफिकेशन जो 2 टाइप्स हैं उन 2 टाइप्स के बारे में पढ़े। ये सारा कुछ जो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म का मटेरियल है वो आपको एजुकेशनल ट्यूटोरियल की तरफ से प्रिपेयर किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।